नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा कि नेताजी ने अंग्रेजों की सेना में शस्त्र चलाना सीखा और जो भारतीय लोग अंग्रेजी सेना में लड़े थे उनमें देशभक्ति की ज्वाला जगाई। उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। यहाँ आकर स्वतंत्र भारत की घोषणा भी उन्होंने ही की थी। उन्होंने आगे कहा कि नेताजी ने सब भारतवासियों को जोड़ा। इतना कड़ा संघर्ष अंग्रेजों के साथ किया तो कितना पराक्रम होगा, कितना स्वाभिमान होगा, परंतु अपने लोगों के साथ झगड़ा नहीं किया। नेताजी ने अपना पूरा जीवन अपने सुख की चिंता किए बिना देश के लिए समर्पित कर दिया। कांग्रेस के वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुए थे। कुछ कारण होगा, पता नहीं क्या है, गांधी जी की इच्छा नहीं थी और मेजॉरिटी सुभाष बाबू के साथ थी। वो झगड़ा कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, वो विड्रॉ हुए। क्योंकि विदेशी सत्ता के खिलाफ लड़ना है, देश को एक होना चाहिए, एक रहना चाहिए। रामनगरी अयोध्या में जन्मभूमि परिसर में रामलला के मंदिर निर्माण कार्य में अब और तेजी आ गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुभ मुहूर्त पर वैदिक रीति रिवाज से पूजन कर प्लिंथ के निर्माण कार्य आरंभ कर दिए हैं। प्लिंथ का निर्माण कर्नाटक के ग्रेनाइट पत्थर से किया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र का कहना है कि राम मंदिर के 20 फीट ऊंचे प्लिंथ में 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा। अब तक 4,000 पत्थर प्लिंथ निर्माण के लिए कर्नाटक से पहुंच चुके हैं। मेरठ में सोमवार शाम भाजपा प्रत्याशी चौधरी मनिंदर पाल सिंह पर हमला किया गया। वे सिवाल खास विधानसभा के जाट बाहुल्य इलाके छुरगांव में गए थे। यहां राष्ट्रीय लोकदल समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी पर पहले पथराव किया गया, उसके बाद तोड़फोड़ कर आग लगाने का प्रयास किया गया। उग्र भीड़ ने उनसे मारपीट का भी प्रयास किया। भाजपा प्रत्याशी किसी तरह बचकर गांव से बाहर निकले। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन चौधरी मनिंदर पाल सिंह सिवाल खास विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। एक नजर 3 तलाक की सुर्खियों पर। 1 से 7 जनवरी के बीच विभिन्न समाचार पत्रों में 3 तलाक की 6 प्रमुख घटनाएं सामने आई हैं। आइए नजर डालते हैं इन प्रमुख समाचारों पर। उत्तराखंड के काशीपुर में बीवी ने शौहर पर दूसरी शादी करने व 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में आरोपित शौहर के विरुद्ध केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र निवासी युवती का निकाह 1 वर्ष पहले ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इरा गार्डन निवासी जावेद से हुआ था। पति फाइनेंस कंपनी में काम करता है। शादी के कुछ दिनों बाद से ही दहेज के लिए उसका उत्पीड़न शुरू हो गया। 5 लाख रुपए और बाइक की मांग की जा रही थी। युवती के अनुसार उसका ससुर उस पर बुरी नजर रखता था। सप्ताह भर पहले ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर मचाने पर धमकी देता हुआ चला गया। इसकी शिकायत जब पति से की तो चुप रहने के लिए कहा गया। जब विरोध किया तो पति ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। मुरादाबाद में दूसरा निकाह करने के लिए शौहर ने पहली बीवी को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने एसएसपी के सामने पेश होकर दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत सुनने के बाद एसएसपी ने मुगलपुरा थाना पुलिस को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुरादाबाद की डिडौली कोतवाली में ससुराल वालों ने विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया। विरोध करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया। बाद में शौहर ने फोन कर बीवी को 3 तलाक दे दिया। एसओ सुनील मलिक ने बताया कि शिकायत के आधार पर शौहर शाहरुख, सास रेशमा, देवर दाऊद व जावेद और ननद शब्बो के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र निवासी युवती ने आरोप लगाया है कि बाइक और 20,000 की नकदी की मांग कर रहे थे ससुराल वाले। अतिरिक्त दहेज की व्यवस्था न हो पाने पर ससुराल वालों ने मारपीट की, जबकि शौहर ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। बागपत में दहेज की मांग पूरी न होने पर रटौल गांव की युवती को उसके पति ने पिटाई कर 3 तलाक दे दिया, जिसमें पीड़िता ने पति व अन्य के विरुद्ध पुलिस को तहरीर दी है। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।